पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनम् अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बड़ा ही परम पावन तिथि है। श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री श्रीवास पंडित जी का आज आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव है।
श्रीवास पंडित जी स्वयं शुद्ध भक्त के रूप में वे अवतरित हुए हैं। जिस प्रकार से पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। स्वयं भक्त रूप में, भक्त स्वरूप में, भक्तावतार में और शुद्ध भक्त के रूप में एक रूप से स्वयं भगवान का ही अवतरण हुआ है। क्योंकि ये पंचतत्व श्री गौरांग महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, ये 5 तत्वों को लेकर के ही पंचतत्व हुआ है। इसलिए पंच तत्व में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, लेकिन रस आस्वादन के उद्देश्य से वे लीलामय भगवान, भले ही वे एक तत्व है, वे रस वैचित्र्य के कारण वे स्वयं भक्त रूप में, भक्त स्वरूप में, भक्तावतार के रूप में, भक्त शक्ति के रूप में और शुद्ध भक्त के रूप में वे अपने आप को अनेक रूपों में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि उस रस वैचित्र्य का अलग अलग रूप में आस्वादन करने के लिए। तो ये 5 तत्व में भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण वे स्वयं भक्त भाव लेकर के, भक्त भाव को ग्रहण करके वे अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उनके स्वरूप श्री बलदेव प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में, जो कि स्वयं प्रकाश है उनके। वे किस भाव लेकर के? भक्त भाव लेकर के अवतरित होते हैं, भक्त स्वरूप लेकर के अवतरित होते हैं। और श्री महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य प्रभु वे भक्त भाव को अंगीकार करके अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार ये सारे विष्णु तत्व है, लेकिन विष्णु तत्व होने पर भी वे अलग अलग रस के वैचित्र्य में, अलग अलग भाव में अवतरित हुए हैं। भक्त शक्ति स्वयं श्रीमती राधा रानी है, जो कि गदाधर पंडित के रूप में अवतरित होते हैं। और शुद्ध भक्त श्रीवास आदि इत्यादि शुद्ध भक्त के रूप में स्वयं भगवान का ही अवतार है। इसलिए श्रीवास पंडित वे शुद्ध भक्त है। आज उनका आविर्भाव तिथि है। ये श्रीवास पंडित जी पहले श्रीहट्ट जिला में रहते थे, बाद में जी के पार्षद के रूप में श्री गौरांग महाप्रभु जी के लीला की उन्होंने पुष्टि किया। श्रीवास पंडित जी के पिताजी का नाम था बोलते श्री जलधर पंडित। बड़े ही वैदिक ब्राह्मण थे। और ये जलधर पंडित जी के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में से श्रीवास पंडित ये 2 नंबर के थे, द्वितीय पुत्र थे। तो श्रीवास पंडित जी के जो बड़े भाई, उनका नाम था श्री नलिन पंडित, और छोटे भाई लोग थे क्रमशः श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीकांत पंडित।
यहाँ उनका नाम श्रीनिधि पंडित भी है। इनके बड़े भाई श्रीवास पंडित जी के बड़े भाई नलिन पंडित जी के पुत्री ही श्रीमती नारायणी देवी है, जिन नारायणी देवी के पुत्र श्री वृंदावन दास ठाकुर हुए और जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की। ये जो श्रीमती नारायणी देवी है, इनके पति का नाम था श्री वैकुंठ दास पंडित। जब वृंदावन दास ठाकुर अपनी माँ के गर्भ में थे तभी ही उनके पिता का परलोक गमन हो गया था। तो इनके पति के मृत्यु के पश्चात नारायणी देवी कुमारहट्ट स्थित अपने पति के घर को त्याग करके वे नवद्वीप में अपने चाचा श्रीवास पंडित के घर में आकर के वे रहने लगी थी। और नारद जी के जो सखा पर्वत मुनि है, क्योंकि ये स्वयं नारद जी के अवतार है श्रीवास पंडित, और इनके सखा पर्वत मुनि ये श्रीवास पंडित के छोटे भाई श्री राम पंडित के रूप में अवतरित हुए हैं। और श्रीवास पंडित के पत्नी श्री मालिनी देवी वे ब्रज लीला में श्री कृष्ण को स्तनपान कराने वाली एक धात्री थी। श्रीवास पंडितो धीमान या पुरा नारदो मुनि पर्वताख्यो मुनिवरो यह आसित नारद प्रिय श्री राम पंडित श्रीमान तत्कनिष्ठ सहोदर नान्मांबिका ब्रजे धात्री स्तन्य धात्री स्थित पुरा सेवेयम मालिनी नान्मीम श्रीवास गृहिणी मता। देखो, ये श्रीवास पंडित के पत्नी मालिनी देवी ये पहले अंबिका नाम के एक ब्रज के धात्री थी जो श्री कृष्ण को अपने स्तनपान कराती थी। ऐसा इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का ये 4 स्थान में उनका नित्य आविर्भाव होता है, नित्य अवस्थिति होता है। कौन से स्थान में? सचीर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने। यही 4 ठाई प्रभु सदा आविर्भाव प्रेमाकृष्ट है प्रभुर सहज स्वभाव। बोलते हैं सची माता के भवन में और श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य में और श्रीवास पंडित जी के कीर्तन में और राघव पंडित जी के भवन में, ये 4 स्थान पर श्रीमन महाप्रभु जी का नित्य आविर्भाव होता था। कौन से स्थान पे? सची माता के भवन में, नित्यानंद प्रभु के नृत्य में, नर्तन में, और श्रीवास पंडित के कीर्तन में और राघव पंडित के भवन में। ये 4 स्थान पर श्रीमन महाप्रभु जी का नित्य आविर्भाव होता था। याद रखना है इसको। निमाई पंडित ये जब विद्या विलास करते थे बड़े तर्क वितर्क करते थे। चलते चलते किसी पंडित को पकड़ लेंगे और उससे तर्क वितर्क करना शुरू कर देते थे। श्री मुकुंद, श्री गदाधर हैं, पहले तर्क वितर्क करते थे, पहले उनके विचार का खंडन करते थे, फिर अपने विचार का खंडन करते थे। तो भक्त लोग देख करके डरते थे, अरे निमाई पंडित आ रहा है, साइड से गुजर जाते, नहीं तो पकड़े फिर तर्क वितर्क करेगा।
क्योंकि निमाई पंडित उस समय उस नवद्वीप में निमाई पंडित के नाम से सब डरते थे। किस में डरते थे? पांडित्यता में। क्योंकि बड़े बड़े दिग्विजयी पंडित आए, सबको नवद्वीप का धूल चटा दिया श्रीमन महाप्रभु जी ने। इसलिए श्री निमाई पंडित के ऐसे विद्वता को देख करके नवद्वीप में जितना भक्तगण थे वे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे और वे सोचते थे, देखो इतना बड़ा पंडित है निमाई, यदि कृष्ण भक्त होता तो इसका विद्वता, इसका पांडित्यता, इसका जो विद्या है वो सफल हो जाता। भक्तिहीन समझते थे श्रीमन महाप्रभु जी को। लेकिन निमाई पंडित, श्रीवास पंडित आदि भक्तों को देख करके प्रणाम करने की लीला करते, तो सारी भक्त लोग निमाई पंडित को कृष्ण भक्ति लाभ होने का आशीर्वाद देते थे। भक्त लोग भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। एक दिन श्रीवास पंडित ने श्रीमन महाप्रभु जी को रास्ते में देखा और श्रीमन महाप्रभु जी के हाथ को पकड़े कहते हैं, अरे लोग तो पढ़ाई करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, यदि पढ़ लिख करके कृष्ण भक्ति ना होए तो फिर उस विद्या का क्या फायदा है, क्या लाभ है। इसलिए निमाई पंडित अब समय बर्बाद नहीं करके कृष्ण भजन करना प्रारंभ कर दो। कौन कह रहे हैं? श्रीवास पंडित। तो देखो श्रीमन महाप्रभु वे जिस भक्ति का रस पान कराने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं, उनके भक्तों के मुख से उस भक्ति के बातों को सुनकर के महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते थे और कहते थे उन भक्तों को कि आप सब लोग तो भक्त हो, वैष्णव हो, आप सब लोग कृपा करेंगे तो अवश्य कृष्ण मेरे ऊपर दया करेंगे, अवश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। हैं? देखो कैसे लीला भक्त और भगवान का। लेकिन देखो ऐसा चमत्कार लीला कि जो माया के प्रभाव से भक्त लोग अपने स्वयं के भगवान को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, कि स्वयं परमेश्वर उनके सम्मुख विराजमान है, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे तर बितर कर रहे हैं, लेकिन जोग माया के प्रभाव से कोई भी भक्त अपने इष्ट को, श्रीमन महाप्रभु जी को नहीं समझ पा रहे हैं। जब श्रीमन महाप्रभु जी गया से वापिस आए तो कृष्ण प्रेम में वे उन्मत्त होते थे। ऐसा उन्मत्त, कभी एकदम लंबे लंबे कूद कूद करके नृत्य करते तो कभी मूर्छित होकर नीचे गिर जाते, जैसे किसी को भूत पकड़ता ना। तो सची माता को बड़ी चिंता हुआ, अरे गया जाने से पहले हमारा पुत्र तो ठीक ठाक था, अब गया से पता नहीं कौन बाबा जी से मिल के आया, बाबा जी ने कौन सा मंत्र मार दिया, अब हमारे बेटा को, हमारे पुत्र को तो ये भूत पकड़ लिया है, वायु रोग पकड़ लिया है। अब माता पिता ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र जो है पगला गया है, हैं? भूत पकड़ लिया है। तो अड़ोस पड़ोस सब कहने लगे, अरे इसको भूत पकड़ा है, इसके पास मत जाओ। एक दिन श्रीवास पंडित को देख करके श्रीमन महाप्रभु दौड़ दौड़ करके जाते हैं और कहते हैं, पंडित जी देखो सब लोग मुझे बता रहे हैं कि मुझे वायु रोग हुआ है, अर्थात मुझे भूत पकड़ा है, क्या सचमुच मुझे भूत पकड़ा है? तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि बाबा निमाई, आपको जिस प्रकार का भूत पकड़ा है ना,
आपको जिस प्रकार का वायु रोग हुआ है, वैसा वायु रोग तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसा ही भूत पकड़े। तुम्हारे जे मतबाई तहा आमी चाई, महाभक्ति योग देखी तुम्हार शरीरे, श्री कृष्णेर अनुग्रह हईल तुम्हारे। श्रीवास पंडित जी कहते हैं, निमाई तुम्हारे शरीर में जो लक्षण दिख रहा है वो महाभक्ति योग का लक्षण है, और आप पर श्री कृष्ण का विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह हुआ है, तब जाकर के इस प्रकार के अष्टसात्विक विकार आपके शरीर में दिखाई दे रहा है। तो श्रीमान महाप्रभु जी को थोड़ा सा साहस आया। बोलते सभी लोग बोलते थे भूत पकड़ा भूत पकड़ा, लेकिन श्रीवास आपके बात सुन करके आज मेरा मन शांत हुआ। श्रीवास पंडित को श्रीमान महाप्रभु जी ने आलिंगन किया और कहते हैं, यदि आपसे भी ऐसे बात सुनता कि भूत पकड़ा है तो मैं गंगा जी में आज ही कूद के जान दे देता। बोलते हैं श्रीमान महाप्रभु जी के घर में और श्रीवास पंडित के गृह में जब उच्च संकीर्तन होता था तो उस समय के जितने भी पंडित पाखंड थे, पाखंड पंडित थे, पाखंड भट्टाचार्य थे, पाखंड हिंदू थे, बोलते वो विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि संकीर्तन से उनका निद्रा भंग हो जाता था, हैं? इसलिए वे डराते थे। किस प्रकार से डराते थे? आजकल भी होता है, किसी जगह में नाम कीर्तन होता तो बहुत से लोग विरोध भी करते हैं कि हमारे नींद में ये जो है बाधा डाल रहा है, कि यदि काल से तुम लोग रात्रि को इस प्रकार नृत्य कीर्तन किया और हमारे कानों में आवाज़ आया तो हम सीधे जा कर के यवन राजा के पास खबर पहुंचाएंगे। और आप लोग तो यवन राजा को जानते हो, वे आकर के आप लोगों को दंडित करेगा। अब श्रीवास पंडित भैया बड़े सरल स्वभाव के भक्त, इन पाखंडियों को बात को विश्वास करके वे डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे और नृसिंह देव को पुकारने लगते थे, नृसिंह देव का पूजन करने लगते थे। लेकिन भक्तों के पीड़ा को हरने वाले तो स्वयं श्रीमान महाप्रभु जी वहाँ अवस्थित है। उन्होंने सुना कि श्रीवास पंडित इस प्रकार सशंकित है, आतंकित है, एकदम भयभीत है, तो श्रीमान महाप्रभु जी अपने भक्त को आश्वासन प्रदान करने के लिए उनके घर में गए। लेकिन अब श्रीवास पंडित घर के दरवाज़ा अंदर से बंद करके है, खोल नहीं रहे, डर गए। तो श्रीमान महाप्रभु जी बाहर से जाकर के लात मार करके उनके दरवाज़ा को खोलते हैं और जाकर के पूछते हैं, श्रीवास तुम किसका पूजा कर रहे हो? तुम जिसका पूजा कर रहे हो देखो मैं स्वयं आया हूँ। अरे मैं इन साधुजनों का उद्धार करने के लिए ही तो दुष्टों का विनाश करूँगा, इसलिए तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब भैया श्रीमान महाप्रभु श्रीवास पंडित के विरासन में, सिंहासन में जाकर के बैठ गए और शंख चक्र गदा पद्म धारी उनका जो परमेश्वर स्वरूप है दर्शन कराया। श्रीमान महाप्रभु जी के इतना सुंदर मनोरम उनके रूप को देख करके श्रीवास पंडित आत्मविभोर हो गए। कुछ क्षण तो निहारते रहे प्रभु के ऐसे रूप को। बाद में जब ध्यान आया तो भगवान की स्तुति करने लगते हैं। श्रीवास पंडित की स्तुति को सुनकर के श्रीमान महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न होते हैं और श्रीवास पंडित के स्त्री को, उनके पुत्र को, उनके घर में जितना भी संबंधी थे सभी को श्रीमान महाप्रभु जी ने अपने वो
शंख चक्र गदा पद्मधारी परमेश्वर रूप का दर्शन कराया। तो श्रीवास पंडित की जो भतीजी नारायणी वो भी यहीं पर है। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने अपना स्वयं का जो अवशिष्ट प्रसाद है उसको कृपा करके उस नारायणी देवी को प्रदान किया और नारायणी के मुख से उच्च संकीर्तन करवाया। वही प्रसाद ही श्री वृंदावन दास ठाकुर के रूप में नारायणी देवी के गर्भ से प्रकट होकर के श्रीमान महाप्रभु जी के उस प्रसाद रूप चैतन्य चरित का वर्णन किया है। क्योंकि भक्त जैसे भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान भी उसी प्रकार भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं। सिद्धाम मायापुर में जब श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु का मिलन लीला का समय हुआ, सर्वप्रथम मिलन, तो नंदन आचार्य भवन में श्रीमान महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु आकर के वहीं पर ही विराजे थे। तो श्री नित्यानंद तत्व को प्रकाशित करने के लिए श्रीमान महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को लेकर के वहाँ नंदन आचार्य भवन में वहाँ पधारते हैं और श्रीवास को श्रीमद् भागवत के एक श्लोक उच्चारण करने के लिए श्रीमान महाप्रभु जी ने इशारा करते हैं कि कोई भी श्लोक श्रीमद् भागवत का उच्चारण करो। श्रीवास पंडित ने श्रीमान महाप्रभु जी के इशारा को, संकेत को समझ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप संबंधी, उनके ध्यान संबंधी एक श्लोक का उच्चारण किया कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्नान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। उस नटवर स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप विशिष्ट स्तुति को सुन करके श्रीमान नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं और श्रीमान नित्यानंद प्रभु के अंगों से अष्टसात्विक विकार प्रकट होने लगता है। नित्यानंद प्रभु के ऐसी भाव विभावित अवस्था को देख करके श्रीमान महाप्रभु स्वयं जा करके अपनी गोद में नित्यानंद प्रभु को उठा लेते हैं। प्रथम मिलन हुआ ये नित्यानंद प्रभु और श्रीमान महाप्रभु जी का। एक दिन श्रीमान महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को व्यास पूजा करने के लिए इशारा किया और श्री नित्यानंद प्रभु जी की व्यवस्था के अनुसार व्यास पूजा होना था श्रीवास पंडित के घर में। भैया बड़े धूमधाम से व्यास पूजा का आयोजन हुआ। व्यास पूजा से एक दिन पहले जो अधिवास कीर्तन होता है, उस अधिवास कीर्तन में महाप्रभु जी ने बलदेव जी के आवेश में, बलदेव जी के आवेश में उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बलदेव स्वरूप में दर्शन कराया सभी को, जितने भक्त थे। और उसी समय अद्वैत आचार्य प्रभु को नाड़ा नाड़ा कह करके अपने अवतार के मर्म को प्रकाशित किया था। लेकिन सभी भक्त लोग श्रीमन महाप्रभु जी अद्वैत आचार्य जी को नाड़ा नाड़ा क्यों कह रहे हैं समझ गए थे कि ये नाड़ा ने ही छल करके मुझे बुलाया है।
तभी मैं यहाँ अवतरित हुआ हूँ। और मैं अकेले नहीं, मेरे साथ में मेरे भाई श्री बलदेव प्रभु जो कि नित्यानंद के रूप में है, हम दोनों पधारे हैं। तो इसके अगले दिन व्यास पूजा होना था। तो व्यास पूजा के दिन में नित्यानंद प्रभु जी ने सबसे पहले क्या किया, माला और चंदन लेकर के उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के मस्तक पे लगाया और गले में माला पहनाया। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ पर नित्यानंद प्रभु को अपना षड्भुज रूप का दर्शन कराया था। हुआ ऐसा था कि उस व्यास पूजा का जो आचार्य थे वो श्रीवास पंडित थे, जो पूजक थे, व्यास पूजा करने वाला जो आचार्य, पूजा जो करने वाले, वो श्रीवास पंडित थे। तो श्रीवास पंडित जी ने जब नित्यानंद प्रभु के हाथों में माला देख दिया कि आप ये माला को मंत्रोच्चारण करके व्यासदेव जी के गले में पहनाओ, तो नित्यानंद प्रभु जी ने व्यासदेव जी को नहीं पहना करके वो माला श्रीमन महाप्रभु जी के गले में पहना दिया। स्वयं महाप्रभु जी का ही तो सत्यावेश अवतार व्यासदेव जी है, इसलिए स्वयं व्यासदेव जी का जो मूल है अंशी जब यहाँ विराजमान है तो फिर अलग से व्यासदेव जी को पहनाने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार श्रीवास पंडित जी उस व्यास पूजा को समापन करने के उपरांत महाप्रभु जी ने सभी भक्तों को संकीर्तन करने के लिए आदेश दिया और संकीर्तन करने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी से व्यासदेव जी का नैवेद्य मांगा। भोग लगाया कौन? स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने भोग लगाया और पुजारी से मांग रहे हैं श्रीवास पंडित से कि हमें भी प्रसाद दो भैया। देखो, तो श्रीवास पंडित जी ने श्रीमन महाप्रभु जी का ही प्रसाद उनके हाथ में देते हैं। तब श्रीमन महाप्रभु जी बड़े परमानंद से उस प्रसाद को स्वयं भोजन करते हैं और सभी भक्तों को भोजन कराते हैं। और श्रीवास के घर में जितना दास दासी थे सभी को उस प्रसाद दे करके श्रीमन महाप्रभु सभी का कल्याण करते हैं। तो श्रीवास पंडित जी का श्री नित्यानंद प्रभु जी के प्रति ऐसे अतूट विश्वास को देख करके, ऐसे प्रबल निष्ठा को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित को वरदान दिया था कि तुम्हारे घर में कभी भी लक्ष्मी की अभाव नहीं होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे घर के जो कुत्ते हैं, जो बिल्ली है, उनको भी भगवान के चरणों में अचला भक्ति की प्राप्ति होगा। इसलिए भक्त के घर में कुत्ता बिल्ली होकर के रहना अच्छा है। क्योंकि वहाँ सुरक्षित है, सुरक्षित स्थान है। भक्त का प्रसाद मिलेगा, भक्त का दर्शन मिलेगा, भक्त का प्यार भी मिलेगा, हैं? तो श्रीमन महाप्रभु जी के इच्छा के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक रात्रि में श्रीवास पंडित जी के घर में संकीर्तन प्रारंभ हुआ। तो वो संकीर्तन कैसा होता था? रात्रि संकीर्तन श्रीमन महाप्रभु केवल अपने निजी पार्षदों को लेकर के वो संकीर्तन विलास करते थे। एक बार हरिवासर तिथि आया, एकादशी तिथि आया, और हरिवासर तिथि में श्रीवास आंगन में इस प्रकार का कीर्तन आरंभ हुआ कि श्रीमन महाप्रभु जी प्रेम में आवेश हो गए, विभोर हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी के संपूर्ण शरीर में अष्टसात्विक विकार प्रदर्शित होने लगा। गाते हैं ना हमारे गुरु जी,
हरि वासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभिला प्रभु जगतीर प्राण। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठील कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार श्रीवास पंडित जी के घर के द्वार अंदर से बंद करके वहाँ पर संपूर्ण रात्रि संकीर्तन होता था। लेकिन संकीर्तन का जो आवाज़ है बाहर आता था, उनके घर से बाहर आता था, इसलिए जो पाषंडी लोग हैं उसको लोग सुन नहीं पाते थे। लेकिन पहले जब होता था अंदर जा कर के थोड़ा थोड़ा उनका उपहास भी करते थे, लेकिन अब तो अंदर से दरवाज़ा बंद करके कर दिया तो वे पाखंडी लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी का निंदा करना शुरू कर दिया। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी उन पाखंडियों के बातों के प्रति ध्यान स्वयं नहीं दे करके और अपने पार्षदों का भी ध्यान उधर नहीं दिला करके उन्होंने संकीर्तन विलास में संपूर्ण रात्रि मस्त रहा करते थे। अरे जब रास क्रीड़ा हुआ था जमुना पुलिन में, वो रात्रि कितने लंबी रात्रि था, तो इतनी लंबी रात्रि भी वो गोपियों को एक तिल के मापी, तिल से आधा समय के मापी लगा था, व्यतीत हो गया था। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी के उस कीर्तन विलास में मत्त होकर के कब रात्रि बीत जाता था, कब सुबह हो जाता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे ही गुजर जाती थी संपूर्ण रात्रि। एक दिन कीर्तन होते होते श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी का जहाँ मंदिर है, जहाँ उन्होंने अपने शालिग्राम जी का सेवा करते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी सभी शालिग्राम को अपने गोद में उठाए और स्वयं जाकर के वो सिंहासन में बैठ गए और वहीं पर बैठ करके सभी भक्तों को अपने तत्व का ज्ञान प्रदान किया। अपने स्वरूप तत्व, अवतार तत्व के विषय में ज्ञान प्रदान करके, तत्व प्रकाश करके सभी भक्तों को अनेक प्रकार का उपहार श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं प्रदान किया। और श्रीमन महाप्रभु जी के ऐसे स्वरूप को देख करके जो भक्त जो भी उपहार, जो भी उनको भोग लगाना चाहा श्रीमन महाप्रभु, उन सभी भक्तों के भोग को बड़े प्रेम से वहाँ भक्षण किया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित के भवन में महाप्रकाश लीला का प्रकट किया। ये महाप्रकाश लीला वही है, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी जिस भाव में विभावित होकर के अपने प्राणनाद के लिए विरह अवस्था को प्राप्त करती है, और ऐसी विरहाग्नि में जलते हुए जो भाव प्रकाश होता है, उस भाव को प्रकाशित करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ लीला किया। और इस महाभाव में इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु विभावित हुए कि वे स्वयं अपने आप को भूल गए, अपने स्थिति को भूल गए और वे विष्णु के आसन में जाकर के विराजमान हुए। और श्रीमन महाप्रभु जी ने इंगित किया सभी भक्तों को कि गौर नारायण किस प्रकार राज राजेश्वर विधि से अभिषेक किया जाता है, उसी राज राजेश्वर विधि से गौर नारायण का उस विष्णु सिंहासन के ऊपर अभिषेक हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने चरणों को पसार पसार करके भक्तों को स्वयं अपने चरणामृत प्रदान किया, अधरामृत प्रदान किया। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं
अपनी अभिष्ट पूजा को स्वीकार करके उन भक्तों के मन में जितने भी अभिष्ट इच्छा था उनके इच्छा को पूर्ण किया, उनको उस प्रकार वर प्रदान किया। तो ये केवल 1-2 घंटा के लिए नहीं था ये भाव, बल्कि 7 प्रहर तक श्री गौर सुंदर जी ने भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए उनमें से अधिक अवतारों को प्रकाशित किया, अधिक रूपों का प्रकाशित करके सबको दर्शन दिया। जो भक्त का जिस रूप दर्शन करने का इच्छा होता श्रीमन महाप्रभु जी उसी भक्त को उसी रूप में दर्शन देते। ऐसा कृपा, ऐसा करुणा और कहाँ मिलेगा है? एक दिन क्या हुआ, श्रीवास पंडित जी के जो सास है ये सब बात सुनती थी कि श्रीमन महाप्रभु जी ऐसे ऐसे कृपा कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त नहीं थी या वो दूसरे भाव के थी, दूसरे रस के थी। तो श्रीवास पंडित जी के सास के मन में लोभ हुआ कि हमें भी ऐसा दर्शन हो जाए। अधिकार नहीं है लेकिन लोभ हुआ है, इसलिए वो शाम को जा कर के ही जिस हल में श्रीवास पंडित जी के आंगन में कीर्तन होता था वो अंधेरा में जाकर के पहले 1 घंटा पहले से जाकर बैठ गई, छिप करके बैठ गई, कोई ना देखे जैसे। लेकिन सर्व अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु जी जान गए कि आज भैया कीर्तन में, नृत्य में उस प्रकार का आनंद नहीं हो रहा है, बार बार प्रयास करने पर भी उसके जैसा आनंद नहीं हो रहा है, जरूर कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ है। दुखी हुए और उन्होंने अपने सास को उस लीला को दर्शन करने का अधिकार नहीं था। तो उस समय वे उपहास करते थे और श्रीवास पंडित जी के घर में घुसने का प्रयास करते, लेकिन घुस नहीं पाते हैं। तो उनमें से एक ब्राह्मण था गोपाल चापाल नाम के, बड़ा ही दुर्मुख ब्राह्मण भैया। और ये गोपाल चापाल कोई मूर्ख नहीं था, भट्टाचार्य था। भट्टाचार्य मतलब बड़े प्रवचन करने वाला था, विद्वान था। लेकिन उसने अनेक प्रयास किया श्रीवास पंडित जी के घर में घुसने के लिए, लेकिन घुस नहीं पाया। तो उसने उनका निंदा करना तो प्रारंभ किया ही था और कुछ ऐसा आचरण किया जैसे देवी पूजा में जो जो वस्तु लगता है, जैसे जावा फूल है, मंदार फूल बोलते हैं ना, लाल चंदन है, सिंदूर है, मदिरा है, मांस है, ये सब देवी पूजा करने का जो वस्तु है वो सब लेकर के श्रीवास पंडित जी के घर के द्वार पर रख दिया और भक्त लोग अंदर कीर्तन कर रहे हैं। श्रीवास पंडित जी ने जब सुबह द्वार खोला तो देखते हैं कि उनके सामने मदिरा है, मांस है, ये सब बलि चढ़ाने वाला चीज़ें पड़ा हुआ है। श्रीवास पंडित देख करके हंसते। अब भाई श्रीवास पंडित इतना नैष्ठिक ब्राह्मण, उनके घर के सामने उनके द्वार खोलने से पहले ही उस गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं कि देखते हैं आज क्या करता है, मजाक चकाते हैं। श्रीवास पंडित द्वार खोल के देख के हंसते हैं। देखो मैं प्रत्येक दिन यही करता हूँ, भवानी का पूजा करता हूँ। अब तुम सब लोग समझ गए ना, इतना दिन से मुझे वैष्णव समझते थे, लेकिन मैं शाक्त हूँ। वे बड़े दुखी भी हो रहे हैं और उन लोगों के उपहास का पात्र बनने के कारण उनको ही ताना मार रहे हैं। लेकिन देखो अब तो तुम समझ गए ना, मुझे विष्णु भक्त समझ करके इतने दिन से उपहास करते थे, लेकिन मैं शाक्त हूँ। लेकिन भैया जो सज्जन लोग हैं, जो लोग जानते थे
वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने बोलते हैं उस भंगी को बुला करके उस गंदगी को फेंकवा करके उस जगह पे गोबर लेप करके उस जगह को पवित्र किया। लेकिन उस गोपाल चापाल नामक जो ब्राह्मण थे उनका वैष्णव अपराध हो गया और उस वैष्णव अपराध के कारण उनके शरीर में कोढ़ बीमार हो गया। जय हो, जय हो। पधारिए, स्वागत है आपका। आशीर्वाद पंडित जी का आविर्भाव तिथि है। नीचे नहीं रखना, लाइए इधर ही रखिए। अच्छा, उस कुष्ठ रोग से मुक्ति करने के लिए श्रीमान महाप्रभु जी से उस गोपाल चापाल को देखते पापी भक्त द्वेषी तोरे ना उद्धारिमो कोटि जन्म ऐ मते कीड़ायो खावाइमो श्रीवास कराइलो तुई भवानी पूजन कोटि जन्म हवे तो रोवतन। मिलते मैं तेरे से और दूसरे लोग उद्धार कर लूँगा, लेकिन तूने श्रीवास पंडित जैसे श्रेष्ठ वैष्णव के चरण में अपराध किया, इसलिए तेरा कभी भी मैं उद्धार नहीं करूँगा, तेरा कभी भी कल्याण नहीं करूँगा। एक जन्म क्यों, करोड़ों जन्मों तक इस प्रकार कीड़ों के द्वारा तेरे को मैं खवाऊँगा। तूने श्रीवास पंडित को भवानी पूजन करवाया, करोड़ों जन्म तक तेरा नौरक भवन नरक में रौरव नरक में सड़ना ही पड़ेगा। देखो, लेकिन श्रीमान महाप्रभु जी ने संन्यास लेने के उपरांत जब वो नीलाचल से के वहाँ पधारे थे, तब गोपाल चापाल ने जैसे ही सुना कि श्रीमान महाप्रभु जी आए हैं, तो वे उस रोग से मुक्ति के लिए वहाँ भाग भाग के गए। श्रीमान महाप्रभु जी चरणों में गिर पड़े और कहते, प्रभु आप यदि हमें कृपा नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होगा ही नहीं। तो श्रीमान महाप्रभु जी का उसके ऐसा दुर्दशा को देख करके दया आ गया और उन्होंने कहा कि तुम लोग श्रीवास पंडित के चरणों में तुमने अपराध किया, इसलिए क्षमा प्रार्थना करो, क्योंकि जिस वैष्णव के चरणों में अपराध होता है उसी वैष्णव के पास जाकर के ही क्षमा प्रार्थना करना होता है, तब जाकर के अपराध मार्जन होता है। श्रीवास पंडित के चरणों में जब क्षमा याचना करेंगे तब तुम्हारा इस कोढ़ बीमार से मुक्ति होगा। और ऐसे ही होगा। गोपाल चापाल नामक उस भट्टाचार्य ब्राह्मण ने श्रीवास पंडित जी के चरणों में जाकर के शरणागत हुआ, तब जाकर के उस अपराध से मुक्त होकर के कोढ़ बीमार से मुक्ति हुआ। ऐसा नवद्वीप में एक बहुत बड़े पंडित थे, भट्टाचार्य, महाभट्टाचार्य देवानंद पंडित, बड़े विख्यात पंडित। भागवत का ऐसा व्याख्या करते थे कि ऐसा व्याख्या करने वाला कोई था ही नहीं। भागवत का इतना बड़ा व्याख्याकार होने के उपरांत भी जो श्रीमद् भागवत में शुरू से अंत तक श्री भगवत भक्ति का ही महिमा वर्णन है, बोलते उन्होंने उनके हृदय में भक्ति भाव नहीं था, लेकिन व्याख्या था बड़ी सुंदर। श्रीवास पंडित एक दिन वहाँ भागवत सुनने के लिए गए, वे तो भक्त है, तो भागवत के किसी एक प्रसंग को सुन करके विभावित हो गए, भाव विभोर हो गए और वे क्रंदन करने लगे, जोर जोर से क्रंदन करने लगे। लेकिन कथा चल रहा है, देवानंद पंडित के शिष्यों ने, कुछ छात्रों ने सोचा कि पाखंड कर रहा है, उसको उठा करके उस सभा से बाहर कर दिया। सभा में से बाहर लेके जा रहे हाथ पकड़ करके जबरदस्ती, और वे किस भाव में विभावित नृत्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसी अवस्था को देखने के बावजूद भी देवानंद पंडित ने उनके शिष्यों को मना नहीं किया,
कुछ नहीं कहा। इसी कारण से देवानंद पंडित का भी वैष्णव अपराध हो गया। उस वैष्णव अपराध के कारण भागवत की स्मृति उनका समाप्त हो गई। बार बार प्रयास कर रहे हैं पहले जैसा व्याख्या करने के लिए, हो नहीं पा रहा है। सोचते क्या अपराध हो गया। बाद में जब कुलिया में, मतलब कुलिया नवद्वीप ही है, यह अपराध भंजन पाठ है, वहाँ पर श्री बकरेश्वर पंडित जी का संग प्राप्त हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेरणा से ही बकरेश्वर पंडित वहाँ नवद्वीप में गए और बकरेश्वर पंडित जी का दर्शन करके उनसे श्रीवास पंडित और भगवान के भक्त के महिमा के तत्व को श्रवण करने के उपरांत वे बड़े अनुतप्त हुए। तब जाकर के उनका अपराध क्षम्य हुआ। उससे पहले श्रीमन महाप्रभु जी को वे साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बकरेश्वर पंडित जी के मुख से श्रीमन महाप्रभु जी और उनके भक्तों के तत्व को श्रवण करने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति उनका साक्षात भगवत भाव और दर्शन भी हुआ था। ये देवानंद पंडित ब्रज लीला में नंद महाराज के सभा में ये भागुरी मुनि थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी जो केवल दुग्धाहारी है, दूध पान करता था, उसने छुप करके महाप्रभु जी का कीर्तन विलास देखने के लिए श्रीवास पंडित जी से प्रार्थना किया कि आपके घर में इतना सुंदर कीर्तन होता है और श्रीमन महाप्रभु जी ऐसे ऐसे भावों को प्रकट करके आप सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, तो मुझे भी कृपा करें। तो श्रीवास पंडित जी ने उस ब्रह्मचारी के सात्विक आहार को देख करके, केवल दुग्धाहार करते हैं, चलो अच्छा होगा ऐसा सोच करके श्रीवास पंडित ने कीर्तन आरंभ होने से पहले से लेकर के उस ब्रह्मचारी को अपने घर में रख लिया था। तो श्रीवास पंडित जिस प्रकार का व्यवस्था किया था उसके अनुसार उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण ने छिप करके बैठ गया। किंतु श्रीमन महाप्रभु जी तो अंतर्जामी है। बोलते हैं श्रीवास आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, रस बरसन नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ पहले जैसे तुम्हारे साथ छुप गई थी, ऐसा कोई छुपा तो नहीं? तो श्रीवास पंडित हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु जी, महाप्रभु बड़े भयभीत भी हुए, क्योंकि श्रीमान महाप्रभु जी के पूछे बिना, अपने घर है लेकिन महाप्रभु जी के पूछे बिना उन्होंने उस दुग्धाहारी ब्रह्मचारी को पहले के छुपा के रख दिया था। तो श्रीवास पंडित बड़े भयभीत होकर श्रीमान महाप्रभु जी से कहते हैं भगवान, आपके इस भाव विभावित नृत्य का दर्शन करने के लिए एक दुग्धाहारी ब्रह्मचारी बड़े अनुनय विनय किया, तो उसके ऐसे वैराग्य को देख करके, ऐसा तपस्या को देख करके मैंने उसको अपने घर में स्थान दिया है। सुनते ही श्रीमन महाप्रभु क्रोधित हो गए और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति के बिना आप दुग्धपान करो, फलाहार करो, जलाहार करो, कुछ भी करो, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। निर्जजा निर्वापणात् गृहाद् वा, बिना महत् रजोपादोभिषेकम। बोलते भगवान के भक्तों के चरणों के आश्रय किए बगैर, श्री कृष्ण के पाद पद शरणगत हुए बिना आप कितना भी कठोर से कठोर तपस्या ही क्यों ना करो, उसी से भक्ति प्राप्त होगी नहीं है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु बाहर करो उसको, अभी के अभी उसको बाहर करो। वो ब्राह्मण भैया बड़े भयभीत होकर के घर से बाहर गया और बाहर जाकर के श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना करते, भगवान भले ही मुझे सामने से दर्शन ना हो, लेकिन मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं कहीं थोड़ा सा बाहर से देख सकूं। अनुरोध किया।
तो परम करुणामय श्रीमन महाप्रभु जी ने उसको बुलाया। श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति ऐसे श्रद्धा को देकर के महाप्रभु जी ने अपने पास बुला करके उसके मस्तक के ऊपर अपना दोनों चरण रख दिया। देखो, कहते हैं ये दुग्धाहार करने का, फलाहार करने का, जलाहार करने का, तपस्या करने का जो दाम्भिकता है, दंभ है, उसको प्रदर्शन करना अच्छा नहीं है। चुपचाप भगवान का नाम करो, संकीर्तन करो। श्रीमन महाप्रभु तो श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा तो नहीं बल्कि मान को परित्याग करना पड़ेगा और दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा, तब जाकर के श्रीमन महाप्रभु जी का आलिंगन प्राप्त होगा, श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों का छाया प्राप्त होगा। तो सभी भक्त उस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने निर्देश दिया कि अमानी मानोद हया कीर्तने, कि अपने मान को वर्जन करो, दूसरे को मान प्रदान करते हुए संकीर्तन करो। तो सभी भक्त लोग भैया बड़े उत्साह से मृदंग करताल लेकर के संकीर्तन करने लगे। अब जो विषयी व्यक्ति है उस लोग सोचते थे, अरे ये लोग सब मनोरंजन करने के लिए उदम कर रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे हैं। कोई सोचता था अरे ये तो इस प्रकार के देवी पूजा करने का एक आडंबर मात्र करते हैं, तो उसको निंदा करने लगे। और उस दिन भैया इतना जोर से कीर्तन हो रहा था, दैववश वहाँ का जो जमींदार था काजी, चांद काजी, वो अपने दल बल को लेकर के वहाँ से गुजर रहा था। अब उसके कानों में इतना जोर जोर से मृदंग करताल संकीर्तन का ध्वनि गया, वो जमींदार था, घुस गया और कर दिया, मृदंग करताल सब तोड़ दिया, 2-4 भक्तों को थप्पड़ फप्पड़ भी मार दिया। और खबरदार, दोबारा मेरे कानों में अगर तुम्हारा ये मृदंग करताल का आवाज़ आया तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भैया भक्त लोग डर गए और जो दुष्ट, जो पाखंडी थे, उनको बड़े आनंद हुआ, अरे हम यही तो चाहते थे, जो चाहते थे वही हुआ। लेकिन कीर्तन में बाधा उत्पन्न हुआ, भक्त लोग बड़े दुखी है। श्रीमन महाप्रभु जी ने क्रोध लीला प्रकाशित किया। क्या किया? मसाले इकट्ठा किए, मसाल जला करके जितने भी कीर्तन का उपकरण है सब इकट्ठा किया और लाख लाख लोग एकत्रित होकर के गंगा जी के किनारे किनारे संकीर्तन करते करते चलने लगे। जिसके घर के सामने से जा रहे, घर के बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सब पीछे पीछे होके चल रहे हैं। संकीर्तन करते करते श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रकार चल रहे हैं जैसे सिंह गर्जना करता है। देख करके जितना पाखंडी डर के मारे कहाँ उठे और बोलते, अरे लाखों लाखों हिंदू कहाँ से इकट्ठा हो गए भैया, और कहाँ जा रहे? काजी के घर की ओर जा रहा है। खबर मिल गया काजी को कि लाखों लाखों हिंदू मसालें जला करके आ रहे। काजी तो अपना 7 दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर छुप गया। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ क्रोध को शांत करके बड़े प्यार से काजी को बुलाए। तब काजी महाप्रभु जी का इतनी प्यारी आवाज़ सुन करके थोड़ा सा निर्भय हुआ और आकर के दरवाज़ा खोला, क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती के गांव से संबंध होने के कारण श्रीमन महाप्रभु जी को वे काजी भांजा कहता था। श्रीमन महाप्रभु जी ने उसके घर में गए और जैसे आलोचना करने का प्रयास किया कि तुमने ऐसा ऐसा वहाँ मृदंग तोड़ा, तो उसने पहले ही बोल दिया कि मैं मृदंग तोड़ के तो आ गया अपने घर में, लेकिन उसी दिन रात में एक घटना हुआ। क्या हुआ? एक जंतु जो कि आधा मनुष्य है और आधा सींग है, इतना विकराल रूप, मेरे छाती में बैठ गया और मुझे बोला, मैं अभी तेरे छाती फोड़ूंगा। तूने मृदंग फोड़ा, मैं तेरी छाती फोड़ूंगा।
और देखिए भगवान, ये उसका नाखून भी लगा हुआ है, दिखाया उसने काजी ने, सब भक्त लोग देखे कि उस सिंह नरसिंह भगवान का नाखून उसकी छाती पे लगा हुआ है। अब मृदंग के बदले में मैं तेरे छाती फाड़ूंगा। काजी बोलते हैं मैं तो बड़े डर गया और मैं अनुनय विनय किया कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, माफ़ी मांगा। अखिन वक्षस्थल पर नरसिंह भगवान के नाखूनों के जो स्पष्ट निशान है सबको दिखाया, और चांद काजी ने उन लक्ष्य लक्ष्य भक्तों के सामने श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में पड़ करके शपथ लेता हूँ, तलाक लेता हूँ कि मैं मेरे वंश में जितने भी आगे होंगे कोई भी आपके कीर्तन में बाधा नहीं देगा। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा ऐसा हुआ कि वे चांद काजी महाप्रभु जी का भक्त बन गया। वहाँ पर बामन पुष्करिणी, बामन पुकुर कहते हैं, वैसे तो नाम है ब्राह्मण पुष्करिणी नाम का जगह है, वहाँ पर उनका समाधि है। तो समाधि में है तो मुसलमान, जितना वहाँ मुसलमानों का श्रद्धा है उतना भी हिंदुओं का भी श्रद्धा है। तो उसी समय वहाँ पर एक वो गोलोक चंपा का वृक्ष था, तभी से उसके समाधि के ऊपर लगा दिया था। आज तक वो गोलोक चंपा का इतना बड़ा वृक्ष कहीं देखे नहीं होगा आपने, इतना विशाल वृक्ष, जैसे बड़ वृक्ष होता ना, गोलोक चंपा होता सफ़ेद सफ़ेद जो फूल होते हैं वो तो छोटे छोटे वृक्ष होता है, लेकिन वहाँ का वृक्ष बोलते हैं 500 साल पुराना है, और बड़ वृक्ष जैसा इतना बड़े बड़े चारों तरफ फैल रहा है। कभी गए? चलो कभी ऐसा। तो इस प्रकार श्रीवास के आंगन में संकीर्तन हुआ, और संकीर्तन के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी अपने सभी पार्षदों को लेकर के गंगा स्नान में जाते थे। कभी कभी प्रभु श्रीवास पंडित के आंगन में स्नान कर लेते थे। श्रीवास पंडित के घर में एक दासी थी जिसका नाम दुखी था। वे दुखी क्या करती थी, जल नेत्रों से वे गंगा जी से जा करके बोलते जल ला करके 8-10 घड़ा भर के रख देती थी कि श्रीमन महाप्रभु जी यहाँ स्नान करेंगे बोल के। तो श्रीमन महाप्रभु जी उस दुखी नाम की जो दासी है उसके सेवा के भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और श्रीमन महाप्रभु जी ने उसका नाम दुखी के जगह से सुखी रख दिया। आज से तुम्हारा नाम सुखी है। ऐसा एक दिन और एक घटना सुन लेते हैं। एक दिन देखो श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति या नाम के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति कैसा भाव श्रीवास पंडित का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा कुछ होता हम अस्थिर हो जाते हैं। अभी फ़ोन आया है कि हमारे घर में थोड़ा सा कुछ हुआ तो अभी जाने के तैयार हो जाएंगे, लेकिन श्रीवास पंडित जी के घर में कीर्तन हो रहा है और घर में इतना बड़ा घटना हुआ है। एक दिन क्या हुआ, इधर रात्रि में कीर्तन चल रहा है और उसी समय उनके घर में उनका एकमात्र पुत्र था, युवक पुत्र गुजर गया। और पुत्र गुजर गया, घर में सभी स्त्रियां रोने लगे। स्त्रियों के क्रंदन सुन करके श्रीवास पंडित वहाँ से उठ करके आए और बोलते क्या हुआ, आपके सामने है। तब तो श्रीवास पंडित पता नहीं था ये मर गया। चुप, कोई रोना नहीं, बिल्कुल शांत रहना। अरे पुत्र मरा है, माँ नहीं रोएगी? तो श्रीवास पंडित बोलते नहीं, कोई नहीं रोना। श्रीवास पंडित कहते हैं यदि तुम लोग अभी रोगे तो मैं अभी के अभी जाकर के गंगा जी में झांप दे करके अपने शरीर त्याग दूंगा, इसलिए चुप रहो। काफ़ी रात कीर्तन करने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं आज पता नहीं मेरे चित्त में कैसे कैसे हो रहा है,
पंडित के घर में कुछ हुआ है क्या, कुछ दुख हुआ है क्या? पंडित बोलते हैं, श्रीवास पंडित, प्रभु मेरे घर में क्या दुख होगा? प्रभु मोर घरे कौन दुख, जार घरे सुप्रसन्न तुम्हार श्रीमुख। कि जिसके घर में आपके श्रीमुख प्रसन्न बदन है, उसके घर में कोई दुख हो सकता है? बाद में भक्तों ने कहा, प्रभु श्रीवास का जो एक लोटा बेटा था वो मर गया है, गुजर गया है। महाप्रभु जी कहते हैं, इतनी बड़ी घटना हुई और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, इतना धीरज धारण करके बैठे हो, मुझे बताया नहीं इतना समय तक। श्रीवास पंडित, प्रभु आपके कीर्तन में बाधा हो जाएगा, इसलिए मैं घर के सबको मना कर दिया था रोने के लिए। आपके कीर्तन में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होना चाहिए। देखो महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरे प्रेमिक भक्तों को मैं कैसे छोड़कर जाऊंगा। ऐसा करके श्रीमान महाप्रभु जी रोने लगे। कहते लेके आओ तुम्हारा उस मृत पुत्र को। ले आए। महाप्रभु कहते रे बालक, तुम श्रीवास पंडित जैसे श्रेष्ठ भक्त के घर को छोड़ करके अन्यत्र जाने का इच्छा क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? उस मृत पुत्र बोलता है, प्रभु जितना दिन मेरा श्रीवास जी के घर में रहने का समय था उतना दिन मैंने यहाँ गुजरा। अब आपके इच्छा से ही मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आपके इच्छा के बगैर यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपका इच्छा हुआ इसलिए मैं जा रहा हूँ अन्यत्र, क्योंकि प्रभु मैं तो आपका अनुगत जीव हूँ, आपके अनुगत्य ही मेरा जीवन है। इसलिए आपके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करूँ वो तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप मुझ पर ऐसे कृपा कीजिए जिससे मुझे कभी भी किसी भी अवस्था में आपके चरण कमलों की विस्मृति ना हो, आपके भक्तों की विस्मृति ना हो। देखो उस मृत पुत्र के मुख से इस प्रकार ज्ञान गर्हित बात पहले से स्थिर थे ही। उनके जितने भी ज्ञाति वर्ग परिवार वाले थे सबका शोक दूर हुआ, सबका दुख दूर होता है। तो श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास को कहते हैं, लेकिन आज से तुम्हारा 2 पुत्र है, मैं और नित्यानंद, हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं और हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे तुमको लेके जाएंगे। ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी का रहा है। अनेक लीलाएं हैं श्रीमन महाप्रभु जी का साथ उनका, लेकिन समय बहुत हो गया, फिर कभी समय होगा तो सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।